देखिए क्लास 10th में गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की। अब तक के वीडियो में हम आपको नरेशन के से संबंधित कुछ बातें बता रहे थे आगे बढ़ते हुए। और यानी लास्ट वीडियो में हमने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में, उसका हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट हमने क्लियर कर लिया था। और इसके अलावा हम आज आपको WH वर्ड से रिलेटेड हमने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव में दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले और दूसरा WH वर्ड वाले। तो हेल्पिंग वर्ब वाले के हमने कल आपको आई थिंक 8 एग्जाम्पल्स करवाए थे। आज हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के WH वर्ड वाले। तो देखो WH इसमें कुछ क्या चेंजेस किए जाते हैं। देखो पहला तो है कि सेड टू का आस्केड तो रहेगा ही रहेगा, सेड टू का आस्केड लिखना है जैसे कि इफ उसमें चल रहा है, और सेज टू का आस्क चल रहा है और से टू का आस्क चल रहा है, से टू का आस्क चल रहा है। ये तो आपको हो गया। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा पे आ जाओ। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर WH वर्ड जो कि दिया होता है मतलब गिवन, जो दिया गया है, गिवन इन क्वेश्चन ऑफ रिपोर्टेड क्लोज या रिपोर्टेड स्पीच में जो WH वर्ड से दिया गया है वो ही इज यूज्ड एज कनेक्टिव, वही अपन को WH वर्ड इफ वगैरह इफ वेदर नहीं लगेगा। जो गिवन है प्रश्न में रिपोर्टेड क्लास के, उसके WH वर्ड को यूज्ड करना है एज ए कनेक्टिव कंजक्शन। उसके बाद जब WH वर्ड वाला आपने यूज कर लिया तो उसके बाद जो रेस्ट सेंटेंस है यानी शेष वाक्य है ऑफ क्वेश्चन का, उसको चेंज कर दो सिंपल सेंटेंस में। किसमें? सिंपल सेंटेंस में। उसके बाद यूज फुल स्टॉप का यूज करें, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये कुछ नियम और रूल्स हैं। क्या आपको नया क्या सीखने को मिल रहा है यहाँ पे? बस ये, बाकी तो सेम है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इफ वेदर को हटा के वो यूज करना ही नहीं है। इफ वेदर के स्थान पर आपको WH वर्ड यूज करना है इन्वर्टेड कोमा को, यानी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए एज ए कनेक्टिव। स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए अब आप। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? बहुत ही सुंदर होते हैं क्योंकि समझने में हमको बात को बहुत अच्छे से। देखिए अब जो बात बताइए उसको ध्यान में रखते हुए, सबसे पहले मोनू सेड टू मीना। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। What did you create in the lab? दूसरा प्रश्न देखिए, समझ में आ रहा है आपको? दिख रहा होगा ढंग से। She said to
भोला, वेयर डिड यू विजिट, या वेयर डू यू विजिट आना, डू डिड आता हो गया, दूसरा टेंस यूज कर लो। वेयर वर यू विजिटिंग, वेयर वर यू विजिटिंग लास्ट डे, वेयर वर यू विजिटिंग लास्ट डे। तीसरा, he said to या he says to his parents, he says to his parents क्या, how can you send me in the hostel, ठीक है। फिर नेक्स्ट, कालू सेड टू काली, कालू सेड टू काली when does your brother, when does your brother come to me, Kalu said to Kali, when does your brother come to me, यानी मुझसे मिलने कब आएगा तुम्हारा भाई। ये आंसर्स हैं। देखिए अब अंदर का वाक्य WH वर्ड से शुरू हो रहा है, सारे WH वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं अंदर की तरफ से। समझ लिया आपने। फिर मोनू सेट टू क्या हो जाएगा भैया, आस्केड, क्या हो जाएगा, आस्केड। उसके बाद होगा मीना। अब मीना के स्थान पर यहाँ पे इस आगे जो वाला इन्वर्टेड कॉमा वाला हिस्सा है, इसको आप इफ वेदर से नहीं जोड़ेंगे, WH वर्ड को ही लिख देंगे इसकी जगह, अड़ा, ठीक है। उसके बाद सिंपल बनाना है ना अब इसको, ये तो अब इंट्रोगेटिव में है, सिंपल बनाइए। तो सिंपल यू है, इसको यू किसका है, देखो यहां पर देख लो, 1 2 का 3, 4 2 का 1, तो फर्स्ट पर्सन है ये, सेकंड पर्सन है यू, सेकंड पर्सन है ना, दिख रहा है 1 2 का 3 1 2 का 4, यस। तो जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट से बदलेगा, यानी ये कहाँ गया, मीना की तरफ, सब्जेक्ट है तो वाट शी, डिड बदलेगा कि नहीं बदलेगा, हाँ जी, पास्ट है बाहर, बिल्कुल बदल रहा है, पास्ट है बाहर इसलिए बदलेगा, तो पास्ट सिंबल बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, क्रिएटेड इन द लैब, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाएगा। उसके बाद आता है शी, सेट टू का क्या हो जाएगा, आस्केड हो जाएगा। बोले तो क्यों हो जाएगा, तो बोले तो इसलिए हो जाएगा कि अंदर क्या है, इंट्रोगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, इंट्रोगेटिव आ रहा है, बोला। अब इस वेयर को ही कनेक्टिव बनाए WH वर्ड को, शी आस्केड, बोला वेयर, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, भोला, ऐ तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको ही। ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में हैड बीन का यूज करें। WH वर्ड बहुत आसान होते हैं, लास्ट डे का द प्रीवियस डे लिख दीजिए, प्रीवियस डे, समझ में आ गया आपको। फिर ही सेज टू का आफ क्या होगा,
आस्क, फिर आएगा पेरेंट्स, PARENTS, हाउ का हाउ ही रहेगा, ठीक है। फिर ये तो कनेक्टिव, आस्क क्यों लगाया, क्योंकि अंदर क्वेश्चन है। ये बार बार इसलिए बोलता हूं कि टोल्ड मत लगा देना, क्योंकि अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए हम यहां पे आस्क का यूज करते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, टोल्ड मत लिखना, हाउ को कनेक्टिव की तरह यूज लेना है। उसके बाद यू पेरेंट, दे बन जाएगा बहुवचन, क्योंकि ये पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स का बहुवचन दे बनेगा, ईशी नहीं बनेगा। कैन का बन जाएगा, कैन ही रहेगा वही, क्योंकि बाहर प्रेजेंट है, बाहर क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट। दे कैन, फर्स्ट फॉर्म तो आएगी कैन के साथ, दे कैन सेंड इन द हॉस्टल, हाउ दे कैन सेंड, हाउ कैन यू सेंड इन द हॉस्टल। तो यहां पर यदि आपको मी, हाउ कैन यू सेंड मी, तो मी का हो जाएगा हिम हो सकता है, हाउ कैन यू सेंड, हाउ दे कैन सेंड मी इन हिम इन द हॉस्टल, ये हो जाएगा। फिर कालू, सेड टू का आस्केड, अंदर क्वेश्चन है, आस्केड। उसके बाद काली, उसके बाद डबल एच वर्ड को यूज करेंगे वैन, कालू आस्केड काली वैन। योवर, काली का है, काली का भाई है, इसलिए हर ब्रदर, ठीक है भाई। कालू ने काली से बोला कि भाई तेरा भाई कब आएगा मुझसे मिलने, व्हेन डज योर ब्रदर केम टू मी, तो योर ब्रदर यानी काली का भाई है, इसलिए यानी सेकंड पर्सन बाहर के ऑब्जेक्ट से, सीधी सट बात है। तो ब्रदर, हर ब्रदर, अब बाहर पास बदलेगा बिल्कुल, कि व्हेन हर ब्रदर केम टू मी, किसके लिए आया है, कालू के लिए आया है, इसलिए हिम, कि व्हेन हर ब्रदर केम टू हिम, ठीक है। तो ये हो गए आपके 4 क्वेश्चंस। आगे के 4 क्वेश्चन हम जरूर करेंगे अभी के अभी। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट 4 है कि दे सैड टू मी, और वाई डू योर पेरेंट्स डिपॉजिट late fees. They said to me, why do your parents deposit late fee? दूसरा, he says to me, he says to her, what should you do today? What should you do today? What should you do today? तीसरा, मोहन said to शीला, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, how does he complain, against me, AGAIN,
अगेंस्ट मी, हाउ डज ही कंप्लेन अगेंस्ट मी। ठीक है, उसके बाद मलिंगा said to बुमरा, बुमरा, मलिंगा said to बुमरा क्या बोलता है उससे, WH वर्ड ये हो गया, हाउ, वाट, वाई, वेयर, हाँ, वेयर डिड यू लर्न दिस टाइप ऑफ बॉलिंग। मलिंगा ने बुमराह से बोला कि भाई तूने इस प्रकार की बॉलिंग कहाँ से सीखी है। ठीक है, तो अपन को उत्तर कैसे देना है इनका, आपको नरेशन में चेंज करते हुए दे का तो आएगा दे, क्या आएगा, दे का दे आएगा, आस्केड मी, वाई का वाई आ जाएगा, योवर मी से बदलेगा तो माई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला कि तुम, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे पेरेंट, वाई माई पेरेंट, बदलेगा नहीं बदलेगा, पता बदलेगा, तो डू यानी पास्ट प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल बदल जाएगा, डिपॉजिटेड लेट फी। फिर he asks her, he asks her के बाद वाट की जगह वाट, he asks her वाट, उसके बाद यू किससे चेंज होगा, हर से, she should, बदलेगा नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, she should, और डू क्या है, वर्ब है यहाँ पे, टुडे का टुडे ही रहेगा कि शी शुड डू टुडे, व्हाट शी शुड डू टुडे, ये बाहर प्रेजेंट है इसलिए नहीं बदलेगा। उसके बाद मोहन टोल्ड शीला, मोहन टोल्ड शीला, टोल्ड आ जाएगा कि नहीं आएगा, बोलो, टोल्ड आना चाहिए क्या, मैं यही तो बता रहा हूँ कि आपको गलती नहीं करनी है, पहले आप देखो कि ये प्रश्नवाचक है या नहीं, प्रश्नवाचक है तो लिखेंगे आस्केड, मोहन आस्केड शीला, क्या कहेगा मोहन आस्केड शीला कि हाउ, ही चेंज होता ही नहीं है, लेकिन डस चेंज होगा नहीं होगा, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में सिंपल बन रहा है तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब की सेकंड फॉर्म डू डस डिड हट जाएगा। तो मोहन आस्केड शीला हाउ ही, मोहन आस्केड शीला कि हाउ डज ही, कि हाउ ही कंप्लेन अगेंस्ट, मोहन के लिए आ रहा है हिम। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाएं कि जो चलिंगा है, सॉरी मलिंगा है, तो मलिंगा पूछता है, आस्केड किससे कहता है, बुमराह से, वेयर कनेक्टिव के तौर पर, यू कोर्स के लिए आया, बुमराह के लिए आया है कि वेयर ही सेकेंड फॉर्म आ रही है, यानी पास्ट सिंपल आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट में, वेयर ही हैड लर्नड, ठीक है, वेयर ही हैड लर्न, दिस का हो जाएगा डेट टाइप ऑफ बॉलिंग, टाइप ऑफ
बॉलिंग। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंट्रोगेटिव पार्ट के कुछ क्वेश्चन थे, वो हमने आपको करा दिए हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए। इसके बाद हम बात करेंगे उतार लिया होगा, वीडियो पॉज करके भी उतार सकते हैं। ठीक है, कभी भी साथ साथ नहीं उतारना चाहिए, पहले समझो उसके बाद उतारा करो। फिर उसके बाद आता है कि जो डबल सेंटेंस होते हैं उनको कैसे लिखें। डबल सेंटेंस, डबल सेंटेंस, DOUBLE, डबल सेंटेंस। डबल सेंटेंस देखो, ये वैसे चीज़ तो एंड में करा सकता हूँ मैं, खैर इसको एंड में ही करेंगे क्योंकि टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो डबल सेंटेंस किसी भी टाइप के आ सकते हैं। सॉरी, तो इसको हम बाद में करेंगे सब। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इम्परेटिव। तो इम्परेटिव का मतलब होता है ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना और सजेशन। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन। ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, इनकी पहचान क्या है, इनकी आइडेंटिटी क्या है इम्परेटिव की। तो इनकी आइडेंटिटी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होना। दूसरा, डू अथवा डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट होना। ये पहचान है, भूलना नहीं है आपको। डू नॉट या डू से सेंटेंस स्टार्ट होना, फिर प्लीज या काइंडली से सेंटेंस स्टार्ट होना। ओके, उसके बाद प्लीज काइंडली से सेंटेंस स्टार्ट होना। उसके बाद क्या आएगा, लेट अस, लेट्स अस, क्या लेट्स अस या लेट अस से सेंटेंस स्टार्ट होना। ये इनकी पहचान है इम्परेटिव सेंटेंसेस की। फिलहाल तो यही है, क्योंकि इसमें ऑर्डर आ रहा है इन दोनों से, रिक्वेस्ट आ रही है इससे और सजेशन हो रहा है इससे। ठीक है, तो ये आपके ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, जैसे डू, जैसे कि स्टार्ट द कार, स्टार्ट द कार। स्टार्ट द कार मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। दूसरा, डू योर वर्क, अपना काम कर। ठीक है, डोंट मेक ए नॉइस, डोंट मेक ए नॉइस। उसके बाद प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। फिर लेट्स हैव अ पार्टी टाइम, लेट्स हैव अ पार्टी। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आपको
ये इनके 4 है। इम्परेटिव, इनके कल से एग्जाम्पल हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।